अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन जो है वो सैटरडे, और सैटरडे वाले दिन जो है हम कोई एक्टिविटी करते हैं, भाई कोई मजे की एक्टिविटी जो है हम करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, और उन स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ एक लेसन जो है इस दिन दे के जाते हैं। तो आज के दिन भी हमने एक एक्टिविटी प्लान की हुई है, प्लान की हुई भाई, ठीक है, प्लान की हुई है, ठीक हो गया। और आज के दिन आपके लिए कुछ एक नई चीज है, एक नए गेस्ट हैं, ठीक है, हमारे साथ एक गेस्ट होंगे और गेस्ट होंगी बल्कि, ठीक है, और वो आपसे जो है कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी और हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हम अपने माशरे को एक वेलफेयर सोसाइटी जो है वो बना सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से एज अ स्टूडेंट जो है हम अपने दूसरे लोगों के लिए, अपने से जुड़े लोगों के लिए, ठीक है, इर्द गिर्द लोगों के लिए कोई अच्छा काम कर सकते हैं, कोई बेहतर काम कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने कल लास्ट टाइम ये थोड़ा सा टच दिया था कि मैं उनके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर का नाम, यानी वेलफेयर क्या सिर्फ और सिर्फ इस चीज का नाम है कि हम मटेरियल एक्सचेंज करें, या इसके अलावा भी कोई और चीज हो सकती है कि जिसके थ्रू हम लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, उनकी भला के लिए, उनकी फलाह के लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम क्वेश्चंस हम अपने जो है गेस्ट से लिखेंगे, मतलब कहेंगे उनसे, उनके आंसर इस तमाम क्वेश्चंस के ऊपर पूछेंगे, ठीक है, और ये तमाम डिस्कशन हमारी जो है वो रहेगी। लेकिन आप जानते हैं कि ये डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे एट एग्जैक्टली 5:40 के अराउंड, ठीक है, 5:40 के अराउंड आप देखेंगे कि हम वापस आपके सामने लाइव होंगे और हमारे गेस्ट हमारे साथ होंगे और हम उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आप भी क्वेश्चंस पूछेंगे, और ये जो डिस्कशन है इसके थ्रू हम एक मोरल लेसन सीख पाएंगे आज के दिन। और ये आज का दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि ये एक्टिविटी बेसिक के तौर पे सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है भाई, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि जितने भी आपके जो बहन भाई हैं, अपने आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके दोस्त हैं, ठीक है, रिश्तेदार हैं, कजन्स हैं, ठीक है, सबको कहें भाई ये लाजमी देखें, ये टॉक तो जरूर देखनी है आपने। क्यों? इसलिए कि इसके अंदर जो चीज हम आपके लिए बताएंगे, आपको कन्वे करेंगे, आपको जो ये चीजें आपके सामने रखेंगे, जो पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करेंगे, वो तमाम के लिए जो है इक्वलेंटली इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि तमाम के तमाम जो जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन सब के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिस्कशन जरूर इन पे होनी चाहिए और उनको कुछ नई चीज है वो पता होना चाहिए इस हवाले से, ठीक है। इसके साथ में आपसे कहा था कि जो गेस्ट हमारे पास आने लगे हैं, ठीक है, आने लगी हैं, ठीक है, ये बेसिकली तौर पे क्या है, ये कुछ सोसाइटीज से जो है इनका लिंक रहा है, प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं और कुछ यूथ जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसमें एम्बेसडर के तौर पे भी जा चुकी हैं, ठीक है। तो ये तमाम बातें उनसे डिस्कस करेंगे कि ये सब काम उन्होंने कैसे कर लिए, कौन सी मोटिवेशन पावर थी उनके पास, ठीक है, कौन से एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन था कि जिसकी वजह से वो ये तमाम के तमाम स्टेप्स जो हैं वो बड़े ही एहसन तरीके से जो है वो अचीव कर पाई है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हमने उनसे डिस्कस कर दी, और आप अपनी लिस्ट निकाल लें भाई, अपना एक पेज निकाल लें, उस पर क्वेश्चंस लिखना शुरू कर दें, धड़ाधड़ भरमार कर दें भी क्वेश्चंस की, क्योंकि शायद आपने मेरी प्रोमो वीडियो देख ली होगी, मेरी तो नहीं बल्कि उनकी प्रोमो वीडियो देख ली होगी। हमने आज अपने इस गेस्ट की प्रोमो वीडियो लॉन्च की थी 1 बजे, दोपहर के टाइम 1 बजे हमने इसको लॉन्च किया था। तो कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने ये वो प्रोमो वीडियो देखी होगी और लाजमी देखी होगी। तो आपने अपनी जो लिस्ट है क्वेश्चंस की वो तैयार कर लेनी है। हम आपके क्वेश्चंस भी लेंगे, आपके क्वेश्चंस का आंसर भी करेंगे और आपसे डायरेक्टली तौर पे इंटरेक्ट करवाएंगे उन गेस्ट को, ठीक है जी। तो आज अब हम जो है थोड़ा सा मूव करते हैं टूवर्ड्स फॉर्मल जो हमारा लेक्चर होता है उसकी तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और चूंकि आप जानते हैं कि हम जो है वो पार्ट 1 की केमिस्ट्री को आगे लेके चल रहे हैं और हम चैप्टर नंबर 2 की डिस्कशन कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने जो है क्या किया हुआ है, क्रिस्टलाइजेशन की टॉपिक को स्टार्ट किया था। इस टॉपिक को मैंने जो है आपके सामने रखा था, इसको कल डिफाइन भी किया था, और इसका जो पहला स्टेप है, ठीक है, जिसमें हम कह रहे थे कि चॉइस ऑफ सॉल्वेंट को हम जो है बेसिकली तौर पे डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं चॉइस ऑफ सॉल्वेंट की, तो उसमें हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, कुछ पॉइंट्स हमने आपके सामने रखे थे, कुछ डिस्कस किए थे, ठीक है, कि वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, कि जिसको हम एज अ सॉल्वेंट के तौर पे चूज करेंगे, जिसको हम एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज करेंगे फॉर द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो मैंने आपके सामने कल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवाए थे, मुझे उम्मीद है कि वो तमाम पॉइंट्स आपने लिखे होंगे और वो आपको याद भी होंगे, ठीक है। पहला पॉइंट बताएं जल्दी से जी, जल्दी से पहला पॉइंट बताएं। फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट ये था कि हम जब क्या करते हैं, किसी सॉल्वेंट को चूज करते हैं फॉर द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, तो हमने कहा था कि इट शुड बी चीप, ठीक है, वो सस्ता होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। जो चीज महंगी होती है
क्या वो अवेलेबल होती है हर जगह, हर लैब के अंदर? नहीं। जो चीज़ सस्ती होती है वो चीज़ हर जगह हर एक लैब के अंदर अवेलेबल होती है, ठीक है। तो लैब के अंदर उसकी मौजूदगी का होना बहुत ज़रूरी है और सफिशिएंट क्वांटिटी का होना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी बात मैंने कही थी कि कोरेसिव नहीं होना चाहिए, कोरेसिव नहीं होना चाहिए उस चीज़ को, ठीक है। कोरेसिव का मतलब क्या होता है कि जो टॉक्सिक हो सकता है, हम कह सकते हैं इसको टॉक्सिक वे में ले सकते हैं, ठीक है। यानी एक ऐसा मटीरियल कि जो आपके लिए प्रॉब्लम काज कर सकता हो, जो आपको डैमेज कर सकता हो, जो आपके मटीरियल को डैमेज कर सकता हो, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। सॉल्वेंट को कोरेसिव बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट मैंने आपके सामने डिस्कस किया था कि जो हम सॉल्वेंट चूज करते हैं अपने लिए, ठीक है, जिसको हमने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के अंदर अप्लाई करना है, जिसके अंदर हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जिसके लिए हमने करवाना है, ठीक है, हम ये बात कहते हैं कि वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व करे, लेकिन हाई टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता हो। ये तमाम पॉइंट्स मैंने कल आपको लिखवाए थे, ठीक है, मैंने खुद भी राइट किए थे और आपने भी जो है अपने अपने नोट्स के ऊपर ये तमाम पॉइंट्स जो है वो मेंशन किए थे, ठीक हो गया। फिर मैंने फोर्थ पॉइंट आपको बताया था, मैंने कहा था कि जब हम इसको कूल करेंगे, इस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, इस हाई टेम्परेचर पे जो हमारे पास सॉल्यूशन है, इसको हम कूल डाउन करेंगे, ठीक है। तो कूल डाउन करते हुए इस सॉल्वेंट की ये खास एबिलिटी होनी चाहिए कि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रिस्टल जो है इनकी फॉर्मेशन करे और हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छी खासी क्वांटिटी में आना चाहिए, ठीक है। ये फोर्थ क्वालिटी थी इसकी, ठीक है, ये चौथी जो है इसकी क्वालिटी थी। फिफ्थ वन हमने कल पढ़ी थी और फिफ्थ वन मैंने आपको लिखवाई भी थी, और वो ये थी कि जो सॉल्वेंट हम चूज करेंगे उसको सोल्यूट के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। सोल्यूट के साथ हमारा सॉल्वेंट केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसकी रीजन मैंने आपको बताई थी क्यों ऐसा होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई दो चीजें जो हैं वो केमिकली रिएक्ट कर लेते हैं, तो जब दो चीजें केमिकली रिएक्ट कर लेते हैं तो फिर उनका फिजिकल वे के थ्रू सेपरेट होना मुमकिन नहीं है, ठीक है। जब दो चीजें आपस में क्या करेंगी, केमिकली तौर पे इंटरेक्ट करेंगी, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगी और एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस नए प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स को लेके आना थ्रू एनी फिजिकल प्रोसेस मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो फिर चूंकि हम ये बात जानते हैं कि जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है उसमें हम फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के उसके बाद क्रिस्टलाइज आउट करवाते हैं। सारा प्रोसेस बेसिक के तौर पे क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। तो चूंकि केमिकली तौर पे कंबाइंड चीजें फिजिकली तौर पे सेपरेट नहीं हो सकती, तो हम ये बात कहेंगे कि सॉल्वेंट में एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सोल्यूट से केमिकली रिएक्ट ना करे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करे, फिजिकली इंटरेक्ट करे, हम फिजिकली तौर पे इसको फिर हम सेपरेट आउट कर सकें, ठीक है। तो ये पांच कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, पांच कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने कल आपके सामने रखे थे और आपके साथ जो है इनको शेयर किया था, उनको इन तमाम पॉइंट्स को आपके लिए एक्सप्लेन किया था, ठीक हो गया। और यही बेसिकली तौर पे मेजर चार जो है पांच जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं किस चीज की, जी सॉल्वेंट की बात करते हैं और हम चॉइस ऑफ सॉल्वेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये बात कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्वेंट यानी एक सिंगल लिक्विड, जैसे कि लेट्स सपोज वाटर है, ठीक है, सिंपल मैं एक लिक्विड को भी यूज कर सकता हूं एज अ सॉल्वेंट के तौर पे फॉर पर्टिकुलर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। ये भी हो सकता है कि मैं दो लिक्विड्स या दो सॉल्वेंट्स जो हैं इनको कंबाइन कर लूं, इनको मिक्सअप कर लूं, इससे सॉल्यूशन बनाऊं और उस सॉल्यूशन को एज अ लिक्विड एज अ सॉल्वेंट यूज करूं फॉर द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये लाजमी नहीं है, ये हतमी बात नहीं लिखी हुई, ठीक है, कि आप सिंगल सॉल्वेंट को ही यूज करेंगे। मतलब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल मैं एक क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कर रहा हूं, ठीक है, मेरे पास बीकर है और मैं इसके अंदर इनिशियली तौर पे मैं क्या ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं एथेनॉल ले रहा हूं, एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल ले रहा हूं इसके अंदर एज अ सॉल्वेंट के तौर पे, ठीक है, फॉर द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ठीक हो गया। अगर एथेनॉल मेरे पास एक गुड इनफ सॉल्वेंट है कि जो मुझे मैक्सिमम यील्ड प्रोवाइड करेगा विद हाईएस्ट प्योरिटी, तो मैं एथेनॉल ले लूंगा। लेकिन लाजमी नहीं है कि मैं एथेनॉल ही लूं, यानी एक सिंगल ही सॉल्वेंट लेना हमारे लिए लाजमन शर्त नहीं है। इट मे पॉसिबल के बाज़-औक़ात अपने सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्हांस करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, हम एथेनॉल के साथ कोई और सॉल्वेंट भी मिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एसीटोन कर सकता हूं उसके अंदर, ठीक है, यानी मैं एसीटोन डाल सकता हूं, ठीक है। तो ये चीज लाजमी नहीं है कि एक ही सॉल्वेंट को मैं यूज करूंगा, यानी एक सिंगल लिक्विड, एक सिंगल टाइप ऑफ लिक्विड को यूज करूंगा फॉर द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। ये हो सकता है कि मैं एक ही सॉल्वेंट के साथ दूसरे सॉल्वेंट को सबमर्ज करते हुए, मिक्सअप करते हुए, ठीक है,
एज अ सॉल्वेंट के तौर पे मैं इसको यूज कर सकता हूं, एज अ मीडियम के तौर पे यूज कर सकता हूं फॉर द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहां तक मैंने आप लोगों को ये चीज क्लियर की है कि जब हम किसी भी सॉल्वेंट को चूज करते हैं अपने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए, तो उसके अंदर क्या कुछ खास किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। और दूसरी चीज मैंने आपसे क्लियर की है कि सिर्फ और सिर्फ एक लिक्विड, एक सॉल्वेंट ही लाजमी शर्त नहीं है कि वो हम यूज करेंगे तो ही जो है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होगा। इट मे पॉसिबल कि मोर देन वन जो सॉल्वेंट्स हैं इनके कॉम्बिनेशन से भी हम एक सॉल्वेंट बना सकते हैं कि जिसको फिर हम फर्दर यूज करेंगे फॉर द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहां तक हमारा जो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट है ये कंप्लीट हो चुका है। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा ना, वो कहते हैं ना कि आपकी एजुकेशन को प्रोलॉन्ग करने के लिए, आपको एक्टिव रखने के लिए आया था और मैंने वो एक्टिवनेस आप में बढ़ा दी है। आपके अंदर वो मैंने जो तजस्सुस है ना अपने गेस्ट के हवाले से वो भी क्रिएट कर दी है। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अपने गेस्ट के साथ इंटरव्यू के अंदर और मेरी आपसे मुलाकात एग्जैक्टली जो है वो 5:40 के अराउंड होगी। तो स्टूडेंट्स आपने कहीं मूव नहीं करना, ना आपने मूव करना है ना आपने किसी और को मूव करने देना है। ठीक है, यही रहना, आपने जुड़े रहना है हमारे साथ। ठीक है, हम थोड़ी सी प्रिपरेशन करेंगे, इनिशियली तौर पे प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आपके साथ आएंगे, वापस आपके पास आएंगे एग्जैक्ट 5:40 के ऊपर, और फिर हम आपके साथ जो है ये जो इंटरव्यू सेशन है हमारे गेस्ट के साथ, और बड़े ही स्पेशल किस्म के गेस्ट, ठीक है, उनके साथ जो है आपको इंटरेक्ट करवाएंगे। तब तक आप ऐसे कीजिएगा कि मेन जो है वो कहने के पेज पे जाइएगा, जो प्रोमो वीडियो मैंने आपसे शेयर की है अपने पोस्ट के अंदर, ठीक है, उसको देखें और देखें कि हमारा जो गेस्ट है वो कितना जबरदस्त किस्म का बंदा है। ठीक है, बल्कि बंदी है। ठीक है, मैं फिर उसको जो है बंदा बना देता हूं। ठीक हो गया, तो फिर इंशाल्लाह जो है मुलाकात करते हैं आपसे एग्जैक्टली 5:40 के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें, इंटैक्ट रहें, यही रहें और जाना नहीं कहीं आपने। ठीक है, तो थोड़ी सी देर के लिए अल्लाह हाफिज। क्वेश्चंस अगर आपने जो है मुझसे कोई करना हो, कोई भी क्वेश्चन जो है अगर आपने गेस्ट से करना हो, तो वो आपने, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप लिस्ट बना लें, भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की लिस्ट बना लें। 1 बाय 1 आपने क्वेश्चंस पूछते रहना है अपने गेस्ट से भी, वो आपके भी गेस्ट हैं। ठीक है, और मुझसे भी अगर आप चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, मैं तो यहीं बरी हूं, लेकिन वो चूंकि हमारे लिए आ रहे हैं जो है स्पेशल गेस्ट हैं, तो आप उनके लिए क्वेश्चन जो है वो राइट अप करना शुरू कर दें। तो क्वेश्चन आपके जरूर लेंगे और जल्दी जल्दी आपने प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट करनी है। हम भी प्रिपरेशन कंप्लीट करके आपके पास आते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।